आखिरकार दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री मिल ही गया। बात हो रही है कि आखिर इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं की। सोचने की बात यह है कि आखिर इस रेखा गणित यानी कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद दिल्ली का सियासी समीकरण क्या होगा। हम बात करेंगे कि इससे भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से सियासी समीकरणों को साधा है। हम ये भी बात करेंगे कि रेखा गुप्ता का कैरियर क्या है। हम ये भी बात करेंगे कि क्या रेखा गुप्ता के साथ साथ जिन 6 मंत्रियों ने शपथ लिया है, क्या ये मामला ठीक ठाक रहेगा, क्या रेखा गुप्ता में कैपेबिलिटी है, और भी ऐसी कई बातों पर हम चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में उन्होंने रेखा गणित अपनी लगाई है, उसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं रेखा गुप्ता से। रेखा गुप्ता का नाम कल रात को 8 बजे के बाद घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल आपको बता दें कि इतने दिनों की रस्साकसी के बाद जिस नाम की चर्चा, पहले भी रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा हो रही थी, शिखा राय के नाम की चर्चा हो रही थी, वहीं पर प्रवेश कुमार वर्मा की चर्चा हो रही थी, और भी कई ऐसे चर्चित चेहरे थे जिनके नाम पर लगातार बातचीत हो रही थी। फिर चाहे वो मोहन सिंह बिष्ट की बात की जाए और फिर चाहे वो मनिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए। पूरे का पूरा दिल्ली के चुनाव में चूंकि सर्व जात के लोग हैं और वहां पर जिस प्रकार जातियों, समाज और स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उसके मकड़जाल को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही होगी कि उन्होंने जो चुनाव के नतीजे के बाद जो जोश आया था, सबके समर्थक बिल्कुल जोश में थे, उसको ठंडा कर दिया। 10 दिन का समय लिया और उसके बाद पंजाबी, वैश्य, ब्राह्मण, पूर्वांचली, ऐसे अनेक प्रकार के समीकरणों की काट निकाल ली उन्होंने और काट के रूप में रेखा गुप्ता को प्रस्तुत कर दिया। रेखा गुप्ता मूलतः हरियाणा की रहने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो ये तीसरी ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जो हरियाणा से संबंध रखती है। इससे पहले अगर बात करें तो सुषमा स्वराज हरियाणा से संबंध रखती थी और अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से संबंध रखते थे। और ये तीसरी मुख्यमंत्री हैं जिनका अगर बात करें तो इनका घर जींद में है। वहीं पर अगर हम बात करें, और जींद में जुआला से है। इसके अगर हम बात करें तो वहीं पर इनकी ससुराल भी हरियाणा को बिलोंग करती है, बौंद कस्बे से। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हरियाणा से रिप्रेजेंट करने वाली तीसरी मुख्यमंत्री भी बनी है। और इसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए तो चौथी महिला मुख्यमंत्री पूरे दिल्ली की राजनीति में बनी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रयोग था या जो पहली बार साहस दिखाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। जब सुषमा स्वराज को 98 में मुख्यमंत्री बनाया गया महज 2 महीने के लिए, और उस समय प्याज के भाव बढ़ गए थे और सुषमा स्वराज उस चुनाव को हार गई थी और उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। ये उसी शालीमार बाग से आती हैं रेखा गुप्ता, जहां पर उन्होंने वंदना कुमारी को हराया। 2 बार वो विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। अभी वर्तमान में वो पार्षद है। और आपको बताते चलें कि रेखा गुप्ता का जो समीकरण है वो पूर्व से ही, यानी अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी संगठन, छात्रों के संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है। वो ड्यू यूनिवर्सिटी में सचिव और अध्यक्ष पद में भी रही है, जिसमें एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें अलका लामा ने जब डीयू में शपथ ले रही थी इनके साथ, तो उसको भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला और रेखा गुप्ता को बधाई भी दी। आपको बता दें, रेखा गुप्ता के सामने आने के बाद जितने भी समीकरण वैश्य के लगाए जा रहे थे, ब्राह्मण के लगाए जा रहे थे, पूर्वांचलियों के लगाए जा रहे थे, पंजाबी के लगाए जा रहे थे, जाट के लगाए जाते, सारे समीकरण और सारे जाल को भारतीय जनता पार्टी ने मिनटों में खत्म कर दिया। और इसके बाद महिला का नाम आने के बाद लोगों ने कदम पीछे कर लिए। आपको बता दें कि महिलाओं में सिर्फ 4 महिला ही जीत करके भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में जीत करके आई थी, जिसमें शिखा राय और रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा था। रेखा गुप्ता पार्टी की एक तरह से बहुत ही डिवोटेड, अनुशासित कार्यकर्ता है। उन्होंने मेयर रहते हुए भी कई ऐसे काम करके दिखाए जिसकी तारीफ चारों तरफ चल रही है। पर्यावरण से लेकर के कई मामलों पर वो लगातार काम करती रहती हैं। रेखा गुप्ता के इस प्रकार मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे का पूरा सियासी समीकरण बदल गया और ये माना जाने लगा कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। ये बड़ा मैसेज क्यों दिया है आपको बता दें। अक्सर विपक्ष के लोग ये कहते थे कि एक अदद महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब शायद विपक्ष के मुंह पे ताला लग जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी को छोड़ करके
पहले एकमात्र भाजपा है जिसने महिला मुख्यमंत्री दिया है। आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी से तुलना रेखा गुप्ता की आप करेंगे तो वो तुलना इसलिए वाजिब नहीं होती क्योंकि ममता बनर्जी अपनी पार्टी की खुद नेता है। वहीं पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया कुमारी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बना करके संदेश पहले ही महिलाओं को दिया है। वहीं पर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जिस तरह रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2500 रुपए 8 मार्च से पहले यानी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रत्येक दिल्ली की महिलाओं को मिल जाएगा, ये बड़ी बात है। और महिला मुख्यमंत्री के नाते अगर आतिशी की बात करेंगे तो वह भी एक तरह से टेम्परेरी मुख्यमंत्री थी, जिसकी घोषणा केजरीवाल ने मंचों से भी कर दिया, सार्वजनिक रूप से कहा कि जीतने के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो एक तरह से वो आतिशी को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि महिला मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ी ही गंभीर थी आम आदमी पार्टी। फिलहाल आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों को एक तरह से चित्त कर दिया रेखा गुप्ता के रेखा गणित ने। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो रेखा गणित है उसने पूरे पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। लेकिन वहीं पर जो लोग अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में आगे मान के चल रहे थे, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और भी कई लोग, तो वो सब के सब मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। देखना है कि उन्हें विभाग क्या मिलता है और वो क्या बनते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने प्रवेश कुमार वर्मा को बधाई दे दिया था उप मुख्यमंत्री की, बाद में उन्होंने अपने उस पोस्ट को हटा लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि जब बात ये हो रही थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, तो एक बड़ा प्रश्न था कि 13 फरवरी तक प्रधानमंत्री देश से बाहर थे और चूंकि दिल्ली का जो चुनाव जीता गया है वह प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीता गया है, इसलिए प्रवेश वर्मा हो या कोई और भी बड़े दावेदार हो, उनको मन महसूस के रहना पड़ा क्योंकि उनके आधार पर चुनाव नहीं जीता गया। और आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा से भी बड़ी जीत करके शालीमार बाग से रेखा गुप्ता आई हैं जिन्होंने 29,000 वोटों से वंदना कुमारी को हराया है। इससे पहले वंदना कुमारी से 2 बार चुनाव हार भी चुकी है। लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री की रणनीति पहले से तय थी कि कौन क्या होगा और कैसे नहीं होगा। फिलहाल यहाँ चौंकाने वाली तो बात बहुत बड़ी नहीं हुई क्योंकि रेखा गुप्ता की चर्चा पहले से भी चल रही थी। आपको बता दें कि 10 दिन का जो समय लिया गया जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता अभी जो पटपड़गंज से लड़े थे चुनाव और हारे भी, अवध ओझा ने एक प्रश्न उठाया था कि आखिर वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि जयंत पांडा जो कि प्रभारी हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कह दिया था कि 10 दिन में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे देगी और उन्होंने वास्तव में 10 ही दिन लगे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग पहले से ही चल रही थी, यानी कि चुनाव परिणाम अगर आता है तो हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कौन जीतेगा, इसको लेकर के शायद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मैराथन बैठक चुनाव परिणाम आने के पहले और चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों समय करा है। फिलहाल रेखा गुप्ता के रेखा गणित के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह से समीकरणों को साधा, जहां पर जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया, वहीं पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा संदेश पूरे देश में देने का काम किया है। और इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता कुछ मिरेकल करेंगी, कुछ नया करके दिखाएंगी। और अब रेखा गुप्ता को चुनौतियां बहुत हैं, चाहे वो यमुना की सफाई की चुनौतियां हो, चाहे जो रेवड़ी संस्कृति की शुरुआत केजरीवाल ने की थी जिसको आगे बढ़ाने का काम मोदी ने किया है, इन सब की पूर्ति करने के लिए अब रेखा गुप्ता को बड़ी और कड़ी मेहनत करनी होगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।